नमस्कार। नानक साहब कहते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक हो सी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लख बार चुप्पै चुप न होवे जे लाई रहा लिवतार भूकिया भूख न उतरे जब बन्ना पुरिया भार सहस्यान पालक होई तइक न चलिए नाल किव सचियारा होइए किव उडे टुटे पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। नानक साहब कहते हैं एक ओमकार। ओमकार में तीन शब्द है, अ उ म। अ हृदय है, अ उ मन है और म जो है यह शरीर है। जब ये तीनों एक हो जाता है, ये तीनों एक होने का मतलब है कि अ जो है यह करता है, उ जो है यह कर्म है और म जो है उसका कर्म फल है। तो जब कर्ता कर्म और कर्म फल ये तीनों एक हो जाता है, तब उसे ज्ञान हो जाता है, यानी आत्मबोध हो जाता है। आत्मबोध का होना ही ज्ञान है। तक इसीलिए नानक साहब ने दो चीजों पे बल दिया है, वो है एक तो सुमिरन और दूसरी है सेवा। सुमिरन ऐसा सुमिरन होना चाहिए कि जहां पे सुमिरन करने वाला समाप्त हो जाए और सिर्फ सुमिरन रह जाए, तो वो जो शब्द है ब्रह्माकार प्रकट करता है। शब्द ही वास्तव में ब्रह्म है। इसीलिए नानक साहब ने सिमरन पे जोर दिया और उन्होंने बताया कि सिमरन कीजिए और अपने आप को मुक्त कीजिए और जो इन सब का करता है उन्हीं को करता रहने दीजिए। आप अपने 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा ठीक-ठीक कर्म कीजिए। वो होगा तभी जब अपने मैं को आप समर्पित कीजिएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब तक आपका मन जो है, मन का तार का जुड़ाव आपके शरीर और संसार से लगा हुआ रहेगा, तब तक आप लाख चुप कराना चाहेंगे, वो चुप नहीं होगा। नाना प्रकार का विचार आते ही रहेगा। कभी वो सात्विक विचार आएगा, कभी वो तामसी आएगा और कभी वो राशि विचार आएगा, लेकिन मन तीनों गुना से गुणातीत हो जाएगा जब आप अपने आत्मा के प्रकाश से आप प्रकाशित हो जाएँगे। इसलिए उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम। यही महापुरुषों का यही उद्देश्य होता है कि आप ठीक-ठीक से आए हैं तो संसार में कर्म कीजिए और अपने आप को शुद्ध और पवित्र कीजिए और वापिस अपने अपने लोक को आप सुखी पूर्वक प्रवेश कीजिए। जब तक जीवित हैं तब भी रहिए और जब आप शरीर छोड़ के जाएँगे तब भी आप उसी लोक में आप प्रतिष्ठित रहेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ और नानक जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।